ओम नमो नारायण। मैं आचार्य डॉक्टर मोहनपुरी, शिवधाम सरकार, नासिक, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। मित्रों, हमारे शिवधाम सरकार में आज की डेट में कम से कम 50 पेशेंट पैरालिसिस के एडमिट है। मित्रों, उन लोगों को जो है ट्रीटमेंट करते समय उनकी जब मैंने हिस्ट्री ली तो उससे मुझे ऐसा ज्ञात हुआ कि पैरालिसिस उन लोगों को क्यों हुआ है, यह चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं कि उनको समझो भूख लग गया, भाई उनको खाने का समय नहीं है। अभी 2 सिंगर है हमारे पास एडमिट, एक लेडीज है और एक जेंट्स है। तो वो बड़े सिंगर है, उनके सामने थाउजेंड्स ऑफ पीपल खड़े हैं, वो प्रोग्राम करना चाहते थे और उनको भूख लग गई। तो उनको खाने का समय नहीं होने की वजह से फिर उनके डायरेक्टर ने बताया कि भैया आप जो है खाना बाद में खाइए, लेकिन अभी ये जो समय दिया है उस समय पे प्रोग्राम होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रोग्राम शुरू कर दिया। मित्रों, दोनों सिंगर को सिर्फ भूख लग गई और उन्होंने खाना खाया नहीं, शरीर को ग्लूकोज कम पड़ गया और उनको इन्फेक्ट हो गया, उनको पैरालिसिस हो गया। वो अभी हमारे शिवधाम सरकार में एडमिट है। और कुछ एक पेशेंट ऐसे हैं कि उनको शुगर की दवा चालू है, शुगर की गोली चालू है और फिर उनके पास शुगर की गोली खत्म हो गई। भाई किसी के पास मेहमान बन के गए थे और फिर उन्होंने सोचा चलो 4-5 दिन अगर नहीं लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन उसी 4-5 दिन में आपका जैसे शरीर के अंदर शुगर का गोली नहीं गया उनके, तो उनके शरीर के अंदर जो है जो खून है वो गाढ़ा हो गया और खून गाढ़ा होने के बाद तो उसका क्लॉट हो गया, क्लॉट होने के बाद वो ब्रेन तक गया और वही 4-5 दिन गोली नहीं होने की वजह से उनको जो है इन्फेक्ट बैठ गया और उनको जो है पैरालिसिस हो गया। एक पेशेंट मेरे पास ऐसा है मित्रों कि उनको सेम वैसे कि भाई ब्लड प्रेशर की गोली उन्होंने ली, कुछ दिन ली, डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, कुछ दिन लिया, उसके बाद ना तो उसने फिर 2-3 महीने के बाद वो ब्लड प्रेशर की गोली ली, ना तो फिर वो डॉक्टर के पास चेक करने के लिए गए। तो मित्रों, उन्होंने गोली लिया नहीं, उनको ऐसा एहसास हुआ कि भाई मुझे तो ये रोग है ही नहीं, मुझे ये रोग हो ही नहीं सकता है, मैं तो ठीक ठाक चल फिर रहा हूँ। लेकिन मित्रों, नाम मात्र 15 दिन गोली ब्लड प्रेशर की नहीं लेने से उनको जो है इन्फेक्ट बैठ गया, उनको पैरालिसिस हो गया। एक गुजरात की ऐसी फैमिली मेरे पास है मित्रों कि जिन्होंने 7 दिन का व्रत रखा और फिर 8वें दिन कुछ मेहमान लोगों को बुलाया कि भाई घर में खाना खाने के लिए आओ, हमारे पास व्रत की जो है समाप्ति है तो आप खाना खाने के लिए आइए। फिर इनका 7 दिन का व्रत था, फूल फ्रूट और जूस वो लेते थे। तो मित्रों, उन्होंने सोचा कि भाई अभी जो है क्या वो कुछ लोग खाना खाने के बाद मैं खाऊंगी, थोड़ी लेट हो गए। तो मित्रों, उनको इन्फेक्ट बैठ गया, क्योंकि ये शरीर है, यहाँ जो नेचर ने शरीर दिया है ये ऑटोनॉमस शरीर चलता है। तो इसके अंदर आपको अगर आपका कैलोरीज बॉडी का अगर मेंटेन नहीं हुआ, आपको शरीर के ग्लूकोज अगर आपको मेंटेन नहीं हुआ तो आपको इन्फेक्ट बैठना ही है। मित्रों, यह 2-3 चीजें जो मैंने बताई जो है इसके बारे में आप थोड़ा गौर से सोचिए। बहुत सिंपल चीजें हैं, हर किसी को लगता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ों के ऊपर गौर कीजिए मित्रों। वो वहाँ जो रुग्ण है वो हमें अभी बताते हैं कि सर ये चीज़ें तो हमें भी पता थी। भाई आपको पता होके कुछ फायदा है क्या? पता होके फायदा नहीं है, आपको वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो चीज़ को प्रैक्टिस में लाना है। तो मित्रों, यह 3-4 चीज़ें, यानी शुगर की गोली कभी बंद नहीं करने का जब तक आपका चेक नहीं करते आप और आपकी शुगर लेवल कम नहीं होती है। दूसरा, ब्लड प्रेशर की गोली से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट शरीर के ऊपर नहीं होता है, वो ब्लड प्रेशर की गोली आपने लेना ही लेना है। तीसरा, अगर आप व्रत करते हैं या ऑफिस में बैठे हैं, आपको भूख लग गई है, बॉस के सामने बैठे हैं, आपको खाना खाने का समय नहीं है और आपका सर दर्द हो रहा है, तो समझो आपको आने वाले 5-10 मिनट में इन्फेक्ट बैठने ही वाला है। ये सब चीज़ों का गौर कीजिए और हमारे शिवधाम सरकार में आप अतिरिक्त जानकारी फ़ोन उठा के आप मुझसे ले सकते हैं। स्वस्थ रहिए और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसके ऊपर आप गौर कीजिए। ओम नमो नारायण।